नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम आपसे लहसुन के बारे में बात कर रहे हैं और आपकी ओर से, आप सभी दर्शकों की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उससे हम बहुत ही उत्साहित है। और ये भी बताइए आपको कि इस 3 या 4 एपिसोड के दौरान हमारा दर्शकों का दायरा भी बहुत नोंदपात्र रूप से बढ़ा है और हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से जुड़ रहे हैं, तो इसकी हमें बहुत खुशी है, आपको भी खुशी होगी। किंतु आज हम जिस चीज पर एपिसोड करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, वो चीज है हमारा जीरा। और जीरे को लेकर हमारी सारी की सारी खुशियां गायब हो चुकी है कि पिछले कई दिनों से जीरे का बाजार निरंतर गिरता जा रहा है और उसकी गिरने की जो निरंतरता है वो थमने का नाम नहीं लेती। और इसलिए आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम किसानों के बीच में एक निराशा का माहौल बन जाएगा तो उसी निराशा के माहौल से ही हम सभी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। और वो कैसे है, उसी बात को आज हम समझने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बाजार की जरूरत और हमारी ओर से बाजार तक माल पहुंचाने का जो थोक होता है और जो उसकी निरंतरता होती है, उसमें अगर बदलाव आता है उसका असर बाजार पर बिल्कुल गंभीरता से पड़ता है। अगर हम ज्यादा माल बाजार तक पहुंचाते हैं तो बाजार अवश्य गिरता है, और हम माल पहुंचाने में अगर नियंत्रण कर लेते हैं अपने आप पर तो उसका असर बाजार को उठाने में दिखाई पड़ता है। पिछले 4 महीने से हमारे किसान भाइयों ने बहुत धैर्य के साथ काम किया, फिर भी बाजार गिरता रहा है। पिछले लगभग 15 दिनों से और समझे तो पूरे 1 महीने से बाजार आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है। और गिरते गिरते आज इस दिनों में, यानी कि आज हम अगस्त 22, 2024 के दिन, गुरुवार का दिन है आज, और आज जब हम बात करते हैं तो पिछले दिनों में हमने देखा कि हमारा जीरे का माल करीब 20,000 से लेकर महत्तम 25,000 के बीच में ही प्रति क्विंटल बिका है। राजस्थान का बाजार हो या गुजरात का बाजार हो, ये 2 प्रदेश में ही हमारा जीरे का बाजार है, जीरे का उत्पन्न है। तो ज्यादातर बातें इस 2 प्रदेश की ही हमें करनी चाहिए और यही बाजार है और यहां पर ही किसानी है, यहां पर ही जीरा है। अब हम आज जहां ठहरे हैं वहां से आने वाले दिनों में कोई खुशियां, यानी कि बाजार में बढ़ोतरी की कोई किरण आने वाले दिन में दिखाई पड़ती है, अवश्य दिखाई पड़ती है दोस्तों। और वो जो किरण दिखाई पड़ती है उसके ओर हमें एक नजर अवश्य डालनी चाहिए, खास करके हमारे ऐसे किसान भाइयों को कि जो किसान भाई अभी तक अपना माल संग्रह कर रखे हैं और आने वाले दिनों में भी कर सकते हैं, जिसका माली हालत यानी कि आर्थिक हालत इतना कमजोर नहीं है कि उसे आज ही बेचना पड़े। ये जो खरीफ का सीजन हमारा चल रहा है, उसी सीजन के हिसाब से उसका जो खर्च होता है, उस खर्च की आपूर्ति के लिए अपना माल बेच देने के अलावा जिसके पास कोई चारा नहीं है वो हमारे किसान भाई बेच रहे हैं। और वो जो बेच रहे हैं वो तो बेचेंगे ही, क्योंकि उसे बेचना पड़ेगा। किंतु जिसकी हालत ऐसी नहीं है, वैसे जो हमारे किसान भाई है वो अगर निराश यानी कि अब जीरे के भाव में कोई बढ़त बनने वाली नहीं है इस वर्ष में, ऐसी निराशा में आने के बाद अपना माल अगर बाजार तक पहुंचाता है तो वो नुकसान उठाता ही है, किंतु बाजार में भी उसका असर पड़ता है। बाजार में माल की जो अराइवल है
वो ये दोनों राज्यों में हमारा गुजरात और राजस्थान दोनों को अगर मिला के हम देखें तो करीब दैनिक रूप से 20 से 21 हजार बोरी की आवक हो रही है और ये थोक अभी भी ज्यादा है। जीरे के बारे में हमने पिछले दिनों में जब भी बात की है तब एक बात आपके सामने अवश्य रखी है कि जीरे का बाजार अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीनों में अच्छा रहता है, अच्छा खासा रहता है। और उसी 2 महीने आने के पहले का जो समय है यानी कि आज से करीब 1.5 महीना, ये समय हमारे लिए कसौटी का समय है। हम जो भी किसान भाई इस समय के दौरान अगर निराश हो जाते हैं तो हमारा माल बिक जाएगा और आज के हिसाब से बिक जाएगा। किंतु अगर हम धैर्य रखें अक्टूबर और नवंबर तक तो बाजार बनने की, बाजार सुधरने का बहुत ज्यादा अवकाश है। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की चर्चा ये अभी अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। माल की जरूरत पूरे विश्व को है और भारत की जो क्वालिटी है उसी क्वालिटी के साथ जो भी देश, जो भी खाने वाले वर्ग कोई अगर समझौता नहीं करते तो उसे भारतीय जीरा ही चाहिए और उसे जब भारतीय जीरा चाहिए तो हमारे देश से ही ले जाना है। और आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में यानी कि निर्यात व्यापार का चित्र अच्छा दिखाई देता है। हम किसानों को कम से कम 1.5 महीना धीरज रखनी है। पिछले 6 महीने में यानी कि जब से उत्पन्न हमारे घर तक पहुंचा है वहीं से देखें तो 6 महीने बीत चुके हैं, किंतु अभी भी 6 महीने बाकी है हमारी ओर से नया माल बाजार तक पहुंचने में। तो आने वाले 6 महीने ही अगत्यता रखते हैं। सबसे ज्यादा अगत्यता आने वाले 6 महीने रखते हैं। जो वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता बाजार तक माल जाने की जो रफ्तार है और बाजार तक माल जाने का जो थोक है उसमें कमी अवश्य आएगी, क्योंकि हमारे पास भी माल कम होता जा रहा है। और अगर हमारे पास माल कम होता जा रहा है तो बाजार पर अवश्य उसका असर पड़ेगा। हर समय पड़ता है, हर वर्ष पड़ता है, तो इस वर्ष भी पड़ेगा। तो जब तक नवंबर का महीना हम पार नहीं कर सकते, नहीं कर जाते, तब तक कम से कम जो किसान भाई धैर्य रख सकते हैं वो धैर्य रखे। आज बाजार अपने सबसे निचले स्तर पर आज चल रहा है, उससे नीचे जाने की शक्यता बहुत नहीवत है, तो नुकसान की कोई संभावना नहीं है। आने वाले दिनों में यानी कि अक्टूबर और नवंबर में हर वर्ष बाजार जैसे सुधरता है वैसे सुधार का लाभ हम किसान भाइयों को अवश्य मिलने वाला है। तो आज के दिन जीरे के ऊपर और जीरे के वर्तमान भाव और आने वाले दिनों में होने वाले भावों पर जब हम चर्चा करते हैं आपसे, तो आप सभी दर्शक मित्र ज्यादा से ज्यादा किसानों तक हमारा ये एपिसोड पहुंचाए और ये जो चर्चा है उस चर्चा से ज्यादा किसान भाइयों को अवगत कराए। आज के दिन जीरे के ऊपर बस इतना ही। आने वाले दिनों में कल या परसों एक बार फिर लहसुन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।